बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आवाज़ 24 के स्टूडियो से प्रोग्राम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी। अब नाज़रीन इकराम, आपकी और मेरी मुलाकात हर जुमातुल मुबारक को आवाज़ 24 के स्टूडियो से होती है और इस प्रोग्राम में मेरे साथ मुमताज़ सनाखानी मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाते हैं। मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश होता है। आज के इस मेरे प्रोग्राम का हुसन बड़े ही अज़ीम मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन्हें खुश आमदीद कहता हूँ। एक मुमताज़ शायर हैं, नामवर नातख़्वां हैं और सरकार की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करते हुए उनकी उम्र गुज़री है। बहुत सारे उनके शागिर्द हैं, शायरी के और सनाखानी के। मेरी मुराद बाबा जी वज़ीर अहमद बिलाली साहब, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बहुत शुक्रिया आज आप तशरीफ़ लाए। आप ये बताएं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करते हुए कितना अर्सा हो गया है? ये तो बचपन से, क्योंकि मेरे अब्बा हजूर शायर थे, जी जी, नात खान थे जी जी, और ड्राइवर थे रेलवे में। ठीक है। तो एक तो माहौल था घर का, जी जी, नात का। ठीक है। लेकिन इस चीज़ पे दुख होता है कि हमने कुछ सीखा नहीं अपने बुज़ुर्गों से। ठीक हो गया। ये एक विरसे में मिली है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सनाखानी मुस्तफ़ा और आज इंशाअल्लाह हम उनकी ज़ुबान से उनके कलाम को सुनेंगे जो उन्होंने ख़ुद तहरीर किया है और ख़ुद अच्छे अंदाज़ में हमें सुनाएंगे। मेरे दूसरे मेहमान आज मेरे स्टूडियो का हिस्सा मुमताज़ सनाखानी मुस्तफ़ा मंडी बहाउद्दीन की एक खूबसूरत पहचान है। मेरी मुराद कबीर अहमद कादरी साहब, उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कबीर भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आज आवाज़ 24 के इस खूबसूरत चैनल पे सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। नाज़रीन इकराम, आज चूँकि दो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और मैं कोशिश करूँगा कि ख़ुद बात कम से कम करूँ और इन मेहमानों को ज़्यादा समात करूँ। तो आइए अपने बुज़ुर्गों की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि वज़ीर अहमद बिलाली साहब, आप ये बताएं कि ये जो शायरी है, कितने अरसे से आप शायरी कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 93 से 93 से लिखना शुरू किया। ठीक है। और इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी किस ज़ुबान में ज़्यादा शायरी करते हैं? ज़्यादा तो पंजाबी उर्दू है। ठीक है। इंग्लिश की भी कम पेश 21 नाते हैं। 21 नाते हैं जी, ठीक है, माशाअल्लाह। नाज़रीन इकराम, ये वो सनाखानी मुस्तफ़ा हैं जो इंग्लिश में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करते हुए हदिया अक़ीदत लिखा है और फिर वो पेश भी करते हैं। तो आइए उनसे एक सबसे पहले मैं चाहूँगा कि पंजाबी का एक कलाम सुनाएं, ठीक है? उसके बाद इंशाअल्लाह फिर इंग्लिश की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। जी जी, जब इस आयत पे आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आए ना, जी जी, तो उन्होंने
तफसील लिखते हुए क्या लिखा, जी। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, माशाल्लाह। खुदा चाहता है रज़ाए रज़ाए मोहम्मद। मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जब मेरी नज़रों में आया जी जी उर्दू का कलाम, जी, तो बिस्मिल्लाह। मेरे हजूर ने मुझ पे ये करम किया कि मैंने उसको पंजाबी में कन्वर्ट किया। जी जी वाह। आपकी समातों की नज़र, जी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह कीजिए। जिमें तेरी मर्जी वाह, क्या बात है, क्या बात है। और सुभान रब दी रज़ा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोहनिया रब दिया महबूबा, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। जिमें तेरी मर्जी हो, जिमें तेरी मर्जी ओ रब दी रज़ा, सोहनिया रब दिया महबूबा, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। सोहनिया रब दिया महबूबा, रब तेरे अपने हाथ आखे वाला सोफा ज्योति का रब्बो कफ्तर था। जी जी, उसका तर्जमा किया बिल्कुल बिल्कुल। ये दुल्हे फौकायदी, जी जी, बिल्कुल। रब तेरे अपने हाथ आखे, हमारा महता इसरा महता, बिल्कुल बिल्कुल। ये मुकाम पे नहीं, दो मुकाम पे कुरान जी जी, पाक बिल्कुल में है। बिल्कुल। वो आज तेरे नहीं थे, मेरे से। मेरे थे, क्या बात है, क्या बात है। रब तेरे अपने हाथ आखे, काफिर होवे जो वख आखे, दसदा ए कुरान प्यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोहनिया रब दिया महबूबा, सुभान जिवें तेरी मर्जी हो, जिवें तेरी मर्जी ओ रब दी रज़ा, सोहनिया रब दिया महबूबा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सब नबियां दी इहो दुआ, या रब सन दीदार करा, आपनु रब लिया कोल बुरा, वाह, माशाल्लाह। आपनु रब लिया कोल बुरा, सोहनिया रब दिया महबूबा, सूरज असर नू मुड़दा ए, चन टुकड़े हो जुड़दा ए, देख इशारा उंगली दा, सुभान अल्लाह। देख इशारा उंगली दा, सोहनिया रब दिया महबूबा, ऊंट भी अर्ज़ा कर देने, क्या बात। शजर सलाम कर देने, पत्थरां तो लिया कलमा पढ़ा, पत्थरां तो लिया कलमा पढ़ा, सोहनिया रब दिया महबूबा, गीत हजूर दे गांदा रवां, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह। सुभान अल्लाह। गीत हजूर दे गांदा रवां, महशर विच भी जद मैं जां, रब आखे जरा नात सुना, ओए होए होए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब आखे जरा नात सुना, सोहनिया रब दिया महबूबा।
होता है। सुभान अल्लाह। आप दे दर ते ए सब जान, बोले आमीन आमीन आमीन। आप दे दर ते ए सब जान, नाल बिराली नू ले जान, वास्ता पावां मैं पंज तिन दा, वास्ता पावां मैं पंज तिन दा, सोनिया रब दिया महबूबा, जिवें तेरी मर्जी हो, जिवें तेरी मर्जी ओ रब दी रजा, सोनिया रब दिया महबूबा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते, जो उम्मी लकबी हों वो पढ़ाए नहीं जाते, और हर एक के हिस्से में कहाँ दीदार नबी का, अरे बू जाल को महबूब दिखाए नहीं जाते, बू जहल को महबूब दिखाए नहीं जाते। नाज़रीन किराम, वज़ीर अहमद बिलाली साहिब बुज़ुर्ग सना खानी मुस्तफ़ा आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने हैं और बहुत खूबसूरत कलाम पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे, और इस कलाम में उन्होंने बहुत सारे मौजज़ात का ज़िक्र किया है। मेरे करीम आका के वद्दुहा मुखड़े का ज़िक्र, मेरे करीम आका के मौजज़ात का ज़िक्र है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उंगली का इशारा फरमाते हैं, चाँद दो टुकड़े हो के ज़मीन पे आ जाता है। मेरे मुस्तफ़ा के हाथों में पत्थर जो हैं, कंकरियाँ जो हैं, वो कलमा तैयबा बोल रही हैं, रहमत के मोती रोल रही हैं, और ज़ुबान हाल से यही कह रही हैं, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। और जब सूरज जो है मशरक़ से तुलू होता है, मगरब में ग़ुरूब होता है, मेरे मुस्तफ़ा करीम का हाथ का इशारा होता है, डूबा हुआ सूरज असर के मुकाम पे पलट के वापस आ जाता है। तो गोया सूरज भी यही कह रहा है, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। नाज़रीन किराम, मेरे करीम आका की बारगाह में जो जानवर हैं आकर अपनी सिफारिशें कर रहे हैं, अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं, अपने दुखड़े सुना रहे हैं, अपनी बातें मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं। तो गोया पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा करीम सिर्फ़ इंसानों के नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, पूरी कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप जब ताइफ़ की वादी में जाते हैं, ताइफ़ की वादी में जाते हैं, तो जब वहाँ से कलमा हक़ बुलंद किया, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बतलाया कि लोगों, अल्लाह एक है, अल्लाह को एक मानो, मैं उसका रसूल हूँ, मुझे कायनात के खालिक ने पैगंबर बना के भेजा है, रसूल बना के भेजा है। तो उस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम पर जो वहाँ के कुफ़ार हैं, जो वहाँ के वो मुनाफिक लोग थे, उन्होंने पत्थर बरसाए और इतना मारा कि लहूलुहान कर दिया। तो हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप साथ हैं, आप अर्ज़ करते हैं, करीम आका आपको उन्होंने इतनी तकलीफ़ें दी हैं, तो आप इनके लिए बद्दुआ के लिए हाथ उठाएं, अल्लाह तो आपकी सुनता है। आप इनके लिए बद्दुआ करें कि इन लोगों ने आपको इतनी तकलीफ़ें पहुंचाई हैं, इतना तशद्दुद किया है, इतना मारा है, इतना पीटा है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा करीम ने हाथ उठाए और हाथ उठाकर ये दुआ मांगी कि ए रब्बे कायनात, ये नहीं जानते मैं कौन हूँ, ए कायनात के खालिक, कायनात के मालिक, इन पर अपना ख़ास करम फरमा। अब हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, इन्होंने आपको इतनी तकलीफ़ दी है, लेकिन आप इनके लिए दुआ फरमा रहे हैं। तो आप फरमाते हैं कि ए मेरे ग़ुलाम, मैं
किसी के लिए ज़हमत बन के नहीं आया, बल्कि सब के लिए रहमत बन के आया हूँ। सब के लिए रहमत बन के आया हूँ। उस रहमत आलम का कसीदा कहूँ कैसे। नाज़रीन किराम, उस कायनात के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम हदिया अकीदत क्या पेश कर सकते हैं। हम तो एक जसारत कर सकते हैं, एक कोशिश कर सकते हैं कि उसकी बारगाह में हम अपनी हाज़री लगवा सकें। नाज़रीन किराम, आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा दूसरे सनाखानी मुस्तफ़ा, मारूफ़ सनाखानी मुस्तफ़ा हैं और बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ करीम आका के हुज़ूर नजराना अकीदत पेश करते हैं। और जब भी करीम आका के हुज़ूर नजराना अकीदत पेश करते हैं, एक समा बांध देते हैं। मैं उनकी तरफ चलता हूँ। कबीर कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आज हमारे स्टूडियो का हिस्सा बने। और आज हमारे नाज़रीन के लिए कौन सा कलाम पेश करेंगे? एक उर्दू का कलाम है डॉक्टर साहब। जी जी। जनाब अहमद अली हाकिम साहब का लिखा हुआ। जी जी जी। वो पेश करूँगा। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाअल्लाह। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए कब्र में बिछुड़े वाने, आ गए कब्र में बिछुड़े वाने। दर्द कितना है उम्मती के लिए, दर्द कितना है उम्मती के लिए। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लंबे सजदे किए नबी ने कहा, लंबे सजदे किए नबी ने कहा, ऐ नवासे तेरी खुशी के लिए, ऐ नवासे तेरी खुशी के लिए। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। और मक्ता पेश करें। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। दीद मांगी है उनकी हाकिम, दीद मांगी है उनकी हाकिम। मैंने बस वक्त आखिरी के लिए। इतना काफ़ी है जिंदगी के लिए। ए दीद दिया जिन्ना कीतियां दीदा, उन्हां दीदां नूं लख ईदा। ए बिन दीदां कदे ईद ना होंदी,
आते क्या ईदा बिन दीदा जिना दीदा जिना दीदा सोना दिल बर तकिया आते भुल गईया सब ईदा ना सिर इश्क दिया मिलन जदीदा जिंद वेच के आप खरीदा। क्या दीद मांगी है उनकी हाकिम मैंने बस वक्त आखिरी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए रख ले आका जो नौकरी के लिए इतना काफी है जिंदगी के लिए। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। अल्लाह पाक सलामत रखे कबीर भाई आपको, और आपने जिस मोहब्बत और अकीदत के साथ करीम आका की बारगाह में नजराना अकीदत पेश किया है, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। बिलाली साहब, हर बंदे की दिल की ये कैफियत होती है, हर बंदे के दिल की ये दिल का ख्याल होता है कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर का नौकर बन जाए, इससे बड़ी बात कोई नहीं। देखें वो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुराद मुस्तफ़ा इतने दलेर आदमी हैं, लेकिन जब बारगाह मुस्तफ़ा में आते हैं तो इतना ही कहते हैं कि इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए, रख ले आका जो नौकरी के लिए। करीम आका जिसको पसंद फरमा ले अपनी नौकरी के लिए, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा खुशकिस्मत है। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब का वो पसंदीदा बंदा जिसे करीम आका पसंद कर लेते हैं, चुन लेते हैं अपनी नौकरी के लिए, फिर वो गली गली यही बताता रहता है। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करने का सिलसिला शुरू है, और मैं एक मरतबा फिर अपने मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मेहमान बुज़ुर्ग सना खान मुस्तफ़ा वज़ीर अहमद बिलाली साहब की तरफ चलता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बिलाली साहब, आप माशाल्लाह आपने वो पंजाबी में कलाम पेश किया, उर्दू में भी कलाम लिखे हैं। मैं चाहूँगा कि एक इंग्लिश में जो कलाम आपने लिखा है, जो बड़ा मारूफ कलाम भी हुआ, उसके चंद अशार हमारे नाज़रीन के लिए पेश कीजिए। एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, 21 नातें इंग्लिश की, 21 नाते, माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनेंगे तो आप जी माशाल्लाह। लेकिन अभी फ़िलहाल एक कालमी मदीना, उसकी वजह एक नात है, माई होली स्वीट प्रॉफिट कॉल मी अर्जेंटली इन मदीना पाक सेट मी प्लीज। जी जी, और दूसरा जो कालमी वो भी सुनाएंगे, वो मेरा ख्याल है कि पहले वो सुना दें, पहले वो सुन लें। जी इंग्लिश का कलाम आपकी समातों की नज़र। जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। Very difficult that, very difficult that, far is Medina, कालमी मदीना, क्या कालमी मदीना। मुश्किल है ये बड़ी के दूर है मदीना। तर्जुमा बुला ले क्या बात है, सुभान अल्लाह। बुला ले मुझे भी मदीना। सुभान अल्लाह। You know that I am very sinner। हदीस पाक पेश कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हमारा ईमान है कि हजूर हमें जानते हैं। जी जी। You know that I
am very senior, but it's treatment, only मदीना। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कालमी 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 मदीना, कालमी 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 मदीना। आपको है इल्म, मैं बड़ा ही गुनाहगार हूँ। वाह वाह वाह। आपको है इल्म, मैं बड़ा ही गुनाहगार हूँ। इसका है इलाज तो, इसका है इलाज तो है फकत मदीना। कालमी 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 मदीना, कालमी 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 मदीना। For me it is a very great pleasure, for me it is a very great pleasure. I am here, मैं तो स्टूडियो में हूँ। जी जी। I am here, my heart is in Medina. क्या बात। कालमी कालमी मदीना, कालमी 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 मदीना। बात ही लो 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 on this hope my वाह वाह। life is passing, on this hope my life is passing. Any day you will call me Medina. कालमी 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 मदीना, कालमी कालमी कालमी। मतलब my identity not नबी बिलाली, my identity not नबी बिलाली। I am beggar of the Medina। कालमी 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 मदीना, कालमी 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 मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, जनाब वज़ीर अहमद बिलाली साहब खूबसूरत अंदाज के साथ इंग्लिश में कलाम पाक पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे। उनके साथ ही साथ वो तर्जमा करके उर्दू में हमें सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात सुना रहे थे। और अपना कबीर कादरी साहब, मैं जब बिलाली साहब नात पढ़ रहे थे जी जी, तो एक जुमला मेरे जहन में वैसे ही आ गया, मैं गुनगुनाना चाहता हूँ जी जी। तरन्नुम के अंदाज में कि मेरा दिल तड़प रहा है, सुभान अल्लाह। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना के दवा वहीं मिलेगी, के दवा वहीं मिलेगी। मुझे ले चलो मदीना, मदीना। मेरा दिल तड़प रहा है। सोनिया मेरिया सुन ले सदामा, सोनिया मेरिया सुन ले सदामा, जी करदा है मदीने में आवा। गिरामी कहता हजरात, उस मदीना पाक का तस्करा जब भी लबों पे छिड़ जाए बात तवील हो जाती है कि वो बाबा आजम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा खूबसूरत जुमला कहा बाबा जी कि सुनो जे मेरे दुखड़े ते सुनावा या रसूल अल्लाह, सुनो जे मेरे दुखड़े सुनावा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह, जे आखो ते मदीने में भी आवा या रसूल अल्लाह। उस मदीना पाक का तस्करा
अभी दोबारा कबीर भाई की तरफ चलता हूँ मैं और करीम आका के हुजूर नजराना अकीदत समात करते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह कीजिए। हरम के सहन में मेरी भी शाम हो जाए, हरम के सहन में मेरी भी शाम हो जाए, माशाअल्लाह। हरम के सहन में मेरी भी शाम हो जाए, तेरे गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए, तेरे गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए। और बड़ा प्यारा शेर है डॉक्टर साहब। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दुरूद पढ़ती है आकर जहाँ हवाएं भी, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ती है आकर जहाँ हवाएं भी, मैं चाहता हूँ वहाँ पर कयाम हो जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कयाम हो मैं जाए। चाहता हूँ वहाँ पर कयाम हो जाए। और डॉक्टर साहब इस कलाम दा हौसले कलाम शेर है जी जी। कि सजाऊं महफिले मीलाद ऐसी एक घर में, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सजाऊं महफिले मीलाद ऐसी एक घर में कि मेरा घर भी ये रोशन तमाम हो जाए, कि मेरा घर भी ये रोशन तमाम हो जाए। सुभान और डॉक्टर साहब साढ़े मंडी दे शायर ने जिन्होंने कलाम लिखा है डॉक्टर आजम शाही साहब मक्ता पेश कर रहे हैं। माशाअल्लाह। तमाम उम्र से आदम ये मेरी ख्वाहिश है, सुभान अल्लाह। तमाम उम्र से आदम ये मेरी ख्वाहिश है, दरे हुजूर पे झुक कर सलाम हो जाए, तेरे गुलामों में मेरा भी नाम हो जाए। सुभान अल्लाह। हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर ग़ुलाम हो जाए। और चूँकि प्रोग्राम का वक्त बड़ी तेज़ी से बीता जा रहा है और प्रोग्राम बड़ी तेज़ी के साथ अपने इख्तिताम की तरफ है, नाज़रीन इकराम आवाज़ 24 के स्टूडियो से प्रोग्राम ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप समात कर रहे हैं। आप अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजते हैं, अपने मुख्तलिफ़ अंदाज से
कोई अच्छे अंदाज से कमेंट्स करता है, कोई अच्छी तजवीज़ देता है। तो मैं आप अहबाब से इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं उनकी आप हौसला अफजाई फरमाएँ और उनको अच्छे अंदाज में उन्हें खुश करने की कोशिश करें। यकीनन ये रब्बे कायनात के पाक पैगंबर के वो सनाख़ां हैं जिन्हें रब्बे कायनात ने पसंद किया, चुन लिया अपने महबूब की सिफ़त व सना के लिए। तो ये वो खुशनसीब लोग हैं जो इस वक्त मेरे स्टूडियो का हिस्सा हैं। और यकीनन जब ये बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया अक़ीदत पेश करते हैं तो ये इनके दिल की कैफ़ियत होती है और अपने दिल की कैफ़ियत को आप लोगों तक बयान करने की कोशिश करते हैं। और उस बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना आम बंदे के बस की बात ही नहीं। ये तो करीम आका का करम है, ये तो मुस्तफ़ा की नवाज़िश है, ये तो रब्बे कायनात का ख़ास इनाम है इन लोगों पे जो रब्बे कायनात के सोने महबूब, प्यारे महबूब ना आका इनामदार अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करते हैं। तो वज़ीर अहमद बिलाली साहब प्रोग्राम का इख्तिताम और आखिरी कलाम के चंद अशार आप पेश करने की सादत हासिल फरमाएं। उर्दू इंग्लिश में अभी जो आपको ज़्यादा मुनासिब। वैसे इंग्लिश अगर सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बड़ा नूर का, जी बिस्मिल्लाह, इस अंदाज पे जी 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 इंग्लिश में क्या लिखा। ठीक है, माशाल्लाह। My holy sweet prophet, call me urgently. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। My holy sweet prophet, call me urgently. In Medina पाक सट में प्लीज परमानेंटली। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना पाक सट में प्लीज परमानेंटली। वाह वाह। God will when ask me, टाइम की किल्लत की वजह से जी जी एक इशारे पेश कर रहा हूँ। जी जी। God will when ask me how past life in the world. वाह वाह, क्या बात है। God will when ask how past life in the world. I shall say in speaking नाते नबी constantly. क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात है। I shall say in speaking नाते नबी constantly. In Medina Park, set me please permanently. वाह वाह, क्या बात, क्या बात। My holy sweet prophet, call me जेंटली। जब खुदा पूछेगा कैसे बसर की है जिंदगी, मैं कहूँगा हर घड़ी नाते नबी पढ़ते हुए। माई होली स्वीट प्रॉफिट, कॉल मी अर्जेंट। मुक्ता है जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। Days of life here are now passing difficult. आहा। Days of life here are now passing difficult. Say
Bilali call me with all friend recently. क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बिलाली को यहाँ दिन काटने दुश्वार है, साथ इन सब दोस्तों के जल्दी बुलवाने मुझे। माई होली स्वीट प्रॉफिट कॉल मी urgently in Medina Park, set me please permanently। मेरे मीठे पाक आका जल्दी बुलवाने मुझे। शहरे तैबा में बुलाकर मुस्तकिल रख ले मुझे। माई होली स्वीट प्रॉफिट कॉल मी अर्जेंटली। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पूछते हैं कि बाबा आप इंग्लिश में लिखते हैं? जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह इस इंग्लिश की नात का ये क्रेडिट मुझे मिला है। एक यहूदी की बच्ची ने 12 रोज़ बाद दार इस्लाम में मुझ गुनाहगार के हाथों मुसलमान। सुभान अल्लाह। इस वक्त वो टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में प्रिंसिपल है इंग्लिश और अरबी की, माशाल्लाह। और उसने पत्नी कितने बेहिसाब मुसलमान किए अपने क्लास फेलो। तो उनका फ्री है ना वो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, दोस्ताना उनका। जी जी। तो बेहिसाब उसने जो है दार इस्लाम में आया। क्या बात। और इस नात को कारी शायद ने पढ़ी तो उसने जब पहला शेर ही पढ़ा तो उस पर पता नहीं कितने मुसलमान हुए। क्या बात, क्या बात, इंग्लैंड। क्या बात है, क्या बात है। उस अगर आए तो पूछना जरा कि आपने बाबा जी की नात पढ़ी थी उधर, माशाल्लाह। तो क्या बन कालमी 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 मदीना, हमने तो ये सुनी। जी जी जी, हमारी सुनी प्रॉफिट कालमी अर्जेंटली, जी जी ये भी सुनी। माशाल्लाह। तो आपको बताएगा क्या कैफियत है उसकी। जी माशाल्लाह, माशाल्लाह। ये तो मेरे आका की देन है। ये मैंने दाता हजूर उस बच्ची की खातिर मैंने हाथ बांध के हजूर से दाता हजूर से ये इंग्लिश का कलाम लिया था। क्या बात है। सरकार मुझे ऐसे अपने शहर में बुला के एक यहूदी के घर बिठा दिए जो ना मेरी समझते हैं ना मैं उनकी समझता हूँ, तो कैसे गुजारा होगा। पहले रोज़ ही फिर सरकार ने करम किया उसी वक्त। तो आधे घंटे के बाद इंग्लिश का कलाम चला तो उस बच्ची ने पढ़ के कहती बाबा जी कहना रीड इट मैन व्हाई नॉट इट इज़ स्पेशल फॉर यू, तेरे वास्ते तो लिखाई गई है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ठीक बार रोज़ मैंने चेक कर दी की कर रहे बाबा ये साढ़े घर से कोई गर्दा नहीं हो बाहर नहीं कि बेहतरीन लॉन ने हर कमरा एयर कंडीशन है ये बाबा मेकअप ही कर देना चाहिए। फिर मैं एक दिन 6 रोज़ बाद मैंने कुदरती इशारा मैं वेख्या तो वज़ू भी कर दी। मैं कि लोया गर्म हो जरा आराम नाल सट लानी है। सुभान अल्लाह। तो फिर 12 रोज़ बाद उस खुद ही कि बाबा जी वांट टू बिकम मुस्लिम। वो मैं अल्लाह दी बंदी मैं हिंदू होने लेने दे मैं तनख्वाह लैने दे मैं तक तेरे प्यो ने तो मैंने कड़ छोड़। बड़े मालक ने वो कर्म किया, दाता हजूर ने वो कुछ खुदा दी कसम उस यहूदी ने मेरी मिन्नतां करके दे कि जो कुछ आस्टर वट वांट डू इट। बच्ची का नाम आस्टर सी, फिर मैं उसका नाम आयशा रखा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नाज़रीन किराम देखें कैसे कैसे लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं और हम उनकी कदर करने से कासर हैं, हम उनकी कदर नहीं कर रहे। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनके हाथों से कई काफिर जो हैं वो मुसलमान हुए और इनके कलाम को सुन के कितने लोग मुसलमान हुए। और फिर इनकी ये कैफ़ियत, इनका ये प्यार, इनकी ये मोहब्बत कि ये जिस खूबसूरत अंदाज़ के साथ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत लिखते हैं, ये करम की बातें होती हैं, ये ऊपर से अता होती है, ऐसे बात नहीं होती। यकीनन रब्बे कायनात का प्यारा महबूब
ख़ुद जिसे चाहता है उसे हुस्न अता करता है, उसे लिखने का ज़र्फ़ अता करता है। मेरे कायनात के खालिक का ये ख़ास करम है वज़ीर अहमद बिलाली साहब पर, और मैंने ये समझा कि मैं इन बुज़ुर्गों को आपकी समातों के हवाले करूं, आपके सामने लाऊं, ताकि उनकी जो लाइफ के हवाले से बहुत सारी बातें हमने जानी, लेकिन कोशिश चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो बड़ा मुख्तसर है, और मुख्तसर वक्त में मैंने कोशिश की है कि इस चंद बातें उनकी लाइफ के हवाले से, और फिर सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो उन्होंने नातें लिखी हैं उनको हम समात कर सकें। नाज़रीन किराम, आवाज़ 24 के स्टूडियो से मैं अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। वज़ीर अहमद बिलाली साहब, आप हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप हमारा हुस्न है, आप हमारा सरमाया है, आप हमारा विरसा है। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, और आप इसी तरह मोहब्बत और अकीदत के साथ सरकार की बारगाह में नजराना अकीदत लिखते रहें, और सरकार की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करते रहें। कबीर कादरी साहब, आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने, जी और मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। आवाज़ 24 के स्टूडियो से नाज़रीन को कोई पैगाम देना चाहें? डॉक्टर साहब, पैगाम यही है कि हमें चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम चलें, और यही हमारी कामयाबी है, यही कामयाबी है। अल्लाह हमें इस सरकार की सुन्नतों पर, तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और इश्क़ रसूल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल में बसाने की तौफीक अता फरमाए। ये मोहब्बतें, ये रौनकें अल्लाह पाक सलामत रखे, हमारा मिल बैठना, यही दुआ है हमारी। जी माशाल्लाह। वज़ीर अहमद बिलाली साहब, आप हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें आवाज़ 24 के स्टूडियो से? रिक्वेस्ट तो यही है कि दूध और सलाम का जिक्र किया करें जितना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज आवाज़ 24 के स्टूडियो से आपने प्रोग्राम सुना ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपने मेहमानों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हुए आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक को फिर किसी नए मेहमान के साथ या नए मेहमानों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर ग़ुलाम अब्बास साबरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।